प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। एक बार फिर खाकी पर लगे मारपीट के आरोप। शराब व्यवसायी के साथ हुई मारपीट से समाजजनों में दिखा आक्रोश। उदयपुर में अनियमित बिजली कटौती से जनजीवन हुआ बेहाल। जिला कांग्रेस कमेटी ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। झाड़ोई के मगवास गांव में युवक पर तलवार से हमला, घायल का इलाज जारी, पुलिस जुटी जांच में। राजसमंद कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। उदयपुर जिले की खेरोदा थाना क्षेत्र में पुलिस की छवि को दागदार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नवानिया गांव निवासी शराब व्यवसायी भरत कुमार चौधरी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके साथ थाना परिसर में ASI और 2 कांस्टेबल ने मिलकर बेरहमी से मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना की शुरुआत तब हुई जब 2 व्यक्ति भरत चौधरी की दुकान पर शराब लेने पहुंचे और वहां विवाद हो गया। भरत ने इस विवाद की सूचना थाने में दी, लेकिन उनका आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने उल्टा उन्हें ही निशाना बना लिया। इस पुलिस ज्यादती के खिलाफ चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज सड़कों पर उतर आया है। मंगलवार को समाज के सैकड़ों लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। समाज ने मांग की है कि आरोपी ASI और दोनों कांस्टेबल को तत्काल सस्पेंड किया जाए और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि थानों में ही न्याय की उम्मीद रखने वालों के साथ अत्याचार होगा तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल जिला प्रशासन मामले की जांच की बात कह रहा है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की जवाबदेही और जनता के बीच विश्वास पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना ये थी कि साहब मेरे वाइन शॉप की दुकान पे 2 जने आए और मेरे से झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, दोनों आरोपियों को लेके गए। फिर मेरे को वापस थाने में बुलाया गया कि आप रिपोर्ट दो। मैं रिपोर्ट देने के लिए गया तो पुलिस वाले ने मेरे को बिठा के रखा। बिठाने रखने के बाद मेरे से 50,000 रुपये की मांग की, जो कि मैं मंथली बंदी के तौर पर पहले 25,000 रुपये देता था। अब वो मेरे से 70,000 रुपये की मांग करे। मैंने मना कर दिया कि मैं 70,000 नहीं दे पाऊंगा, 2-5,000 रुपये मैं बढ़ा के दे दूंगा। अब वर्तमान में मैं 35,000 रुपये बंदी दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे से 50,000 रुपये की अतिरिक्त मांग की गई। मांग करने के बाद मैंने मना कर दिया। मना करने के बाद मेरे को लॉकर में बिठा दिया गया। मेरे फ़ोन के द्वारा मेरे भाई को बुलाया गया। मेरा भाई थाने में आया, उसको भी लॉकर में बिठा दिया गया। पूरी रात हम थाने में बैठे रहे। पूरी रात हमारे को परेशान किया गया। हर 10 मिनट में हमारे को उठा गया, नाम वगैरह पूछा गया, परेशान किया पूरी रात। सुबह जब हम उठे, फ्रेश हो गया है, फिर वो अशोक कुमार जी मेरे पास आए, चल तेरे को मैं दूल्हा बनाता हूँ। उसके बाद मेरे को एक अलग रूम में लेके गए जहाँ दोनों आरोपी थे। उनके सामने मेरे को बेरहमी से पीटा, बेल्ट से। उसके साथ 2 कांस्टेबल थे, एक तो नवीन, एक गोविंद सिंह। इन तीनों ने मिलकर मेरे को बेरहमी से पीटा। मेरे पैर में इन्होंने इतनी चोट मारी कि 4 टांके आए। उसके बाद मैं बेहोश होके ज़मीन पे गिर गया। गिरने के बाद में उन्होंने मेरे ऊपर पानी छाड़ा। पानी छाड़ने के बाद मेरे को उल्टा लेटाया, फिर मेरे साथ मारपीट। मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे भाई के पास में छोड़ के चले गए। शराब जी, एक संजय कुमार के नाम का है और एक क्या नाम है, प्रकाश शर्मा करके है। प्रकाश शर्मा लसड़िया का है और संजय कुमार उदयपुर का है। टॉर्चर भी इस तरह से किया कि जमीन पे लेटाया गया, छाती पे खड़ा हो गया ऐसे ही स्वयं, और 2 कांस्टेबल पाँव पे खड़े हो गए, जिससे इनके पाँव में उंगली में फ्रैक्चर हो गया। और करीब 150 बेल्टों से धुनाई की, उनकी खड़ा किया, हाथ लंबे कराए, फिर मारा उनको। आपकी क्या मांग रही? हमने इस संबंध में एक तो इनकी तरफ से मुकदमा भी दर्ज करवाया। SP साहब के यहाँ हमने एक परिवाद भी पेश किया है कि मैं फोटो, दस्तावेज, मेडिकल के सभी, इनकी सीरियस हालत होने पर वहाँ से वल्लभ नगर से इनको उदयपुर रेफर किया गया। वो डॉक्यूमेंट्स भी हमने साथ में लगाए।
हम चाहते हैं कि ऐसे जो पुलिस वेश में आतंकी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई ही नहीं, ऐसे जो अवैध वसूली करते हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA LLB, MTech, MBA and PhD programs. Admissions open. उदयपुर में इन दिनों भीषण गर्मी के बीच शहर में विद्युत विभाग द्वारा की जा रही अनियमित और बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती से आम जीवन त्रस्त हो गया है। इस मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए 5 दिनों में ठोस कार्रवाई की मांग की। कमेटी ने चेतावनी दी कि यदि समाधान नहीं हुआ तो विद्युत निगम के कार्यालय पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे शहर के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बिना किसी तय समय के हो रही बिजली कटौती से आम नागरिकों की दिनचर्या और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। विद्युत उपकरणों के बार बार खराब होने से उपभोक्ता आर्थिक नुकसान भी झेल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उदयपुर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां देश विदेश से पर्यटक आते हैं, लेकिन बार बार की बिजली कटौती के कारण होटल, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिससे शहर की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि विद्युत विभाग कटौती का समय निर्धारित करे, नियमित आपूर्ति बहाल करे और आम जन को राहत प्रदान करे। ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता जन आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। एसी मीणा साहब से मैंने स्वयं ने बात करी तो उनका जवाब था कि ये मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मीणा साहब ने जो फ़ोन काट दिया और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आज जो हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, 5 दिन में अगर उदयपुर शहर की व्यवस्था सही नहीं हुई तो हम उनकी व्यवस्था सही करना जानते हैं। पूरे उदयपुर शहर कांग्रेस कमेटी और उदयपुर शहर की जनता उनके ऑफिस में जाके बैठेंगे तो उनको पता पड़ेगा। और उनकी कान की जो कहते हैं अपन मेवाड़ी में कान की मली साफ करा ले, कि उदयपुर वाले मेवाड़वासी जब तक ठंडापन रखते हैं उसको ज़्यादा अपने ऊपर नहीं ले। और लाइट की व्यवस्था जो चरमरा गई है उदयपुर की व्यवस्था, चाहे हॉस्पिटल ले लो आप, चाहे जो जिस तरह से पर्यटन अपना शहर है, वहाँ पर जिस पर्यटक आ रहे हैं वो कोई बैठ नहीं सक रहा। हालत है, आज हालत देख लो, जिस तरह से 45 डिग्री तक उदयपुर शहर पहुँच गया है। उसके बावजूद ही अगर प्रशासन और RSB बिजली विभाग उसको नहीं चला पा रहा है तो या ये नहीं तो सरकार से मांग करते हैं किसी अधिकारी को बैठाएं ताकि उदयपुर शहर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर जिले की झाड़ोल थाना क्षेत्र के मगवास गांव से सोमवार रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां घर के आंगन में बैठे एक युवक पर अचानक तलवार से हमला कर दिया गया। हमले के बाद पूरे घर में कोहराम मच गया और आरोपी मौके से फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक रात के समय अपने घर के आंगन में बैठा था, तभी कुछ नामजद हमलावर वहां पहुंचे और बिना किसी पूर्व सूचना के तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। इस अचानक हुई वारदात से घर के अन्य सदस्य दहशत में आ गए। घायल युवक को परिजनों ने आनन फानन में झाड़ोल CHC पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल हमले के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि मामला आपसी रंजिश का हो सकता है। पीड़ित पक्ष द्वारा मंगलवार को थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौका मुआयना किया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस घटना ने गाँव में भय का माहौल बना दिया है। प्रशासन से हमलावरों पर जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। वो नाना बोल जाए और सूरज बोल जाए, वो अचानक आके मेरे ऊपर तलवार लेके आए, हमला किया और मेरे को पता ही कैसे आए थे, क्या मुझे क्या मिला, तो बेहोश हो गया। तो फिर मेरे घर वाले और पुलिस वाले आए, तो गाड़ी आई, तो आए, मेरे को लाए भर्ती कराए, इलाज करवा रही। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped,
physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round the clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. राजसमंद जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मंगलवार सुबह प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जैसे ही धमकी भरा ईमेल कलेक्ट्रेट कार्यालय को प्राप्त हुआ, तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। मामला गंभीर होने के चलते राजसमंद पुलिस अधीक्षक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और कलेक्ट्रेट परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। एहतियातन आमजन का कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। परिसर में आने जाने वाले सभी व्यक्तियों की वीडियोग्राफी की जा रही है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया है, जो हर कोने की गहन जांच कर रहा है। धमकी भरे ईमेल की सूचना साइबर सेल को भी दे दी गई है, जो अब ईमेल की सत्यता और उसके स्रोत का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमकी किस व्यक्ति या संगठन द्वारा दी गई है, लेकिन पुलिस इस मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए हर एंगल से जांच कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे कलेक्ट्रेट क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर जिले के खेरवाड़ा क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दो पावर बाइकर्स के बीच स्टंट के दौरान जबरदस्त भिड़ंत हो गई। ये घटना सर्विस रोड पर उस समय हुई जब दोनों बाइकर्स तेज रफ्तार में एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए आमने सामने टकरा गए। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक बाइक पर 4 युवक सवार थे, जबकि दूसरी बाइक पर 2 युवक बैठे थे। वीडियो में एक युवक सर्विस रोड पर बार बार रेस देकर स्टंट करता नजर आ रहा है, जो सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी खतरा बनता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है टकराव के बाद इन बाइकर्स के बीच आपसी झगड़ा भी हुआ। 4 लड़कों ने 2 युवकों पर हमला बोल दिया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खेरवाड़ा थाना पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के स्टंट न केवल कानून के खिलाफ हैं, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। दोषियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। जसवंतगढ़ के पावर हाउस के समीप झाड़ियों में एक किशोरी का खून से लथपथ शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना पर गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उदयपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। मौके पर एफएसएल टीम भी पहुंची और हत्या से जुड़े कई अहम साक्ष्य जुटाए। पुलिस को घटनास्थल में खून से सना पत्थर मिला है, जिससे वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका है। किशोरी की पहचान के प्रयास जारी हैं। उसकी बाईं हथेली पर ओम का टैटू बना हुआ है और हाथों में मेहंदी लगी हुई है, जिसे आधार बनाकर पुलिस शिनाख्त में जुटी है। हत्या इतनी बर्बरता से की गई है कि स्थानीय लोग स्तब्ध हैं और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब तक 9 घंटे बीत जाने के बाद भी किशोरी के परिजनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस मुख्य सड़क मार्ग पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि हत्या से पहले की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। फिलहाल गोगुंदा थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। जसवंतगढ़ के पास जो आड़ी सड़क है, ये जो जीएसएस बना हुआ है उसके पास, उसके रोड के साइड में एक महिला जिसकी संभावित उम्र 20 से 25 साल हो सकती है, उसकी डेड बॉडी मिली है और उसके शरीर पर चोटों के निशान है
संभवतः ये हत्या का मामला प्रतीत होता है। इसमें हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं और लड़की को पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और आसपास के क्षेत्र में मुनादी कार्रवाई की है। जैसे ही पता लगेगा और अग्रिम कार्रवाई और अनुसंधान इसमें जाएगी। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। उदयपुर में मंगलवार को मौसम ने एक बार फिर करवट ली। दिन भर उमस और गर्मी से परेशान शहर वासियों को दोपहर में हुई अचानक बारिश ने राहत पहुंचाई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहाना हो गया। शहर के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे एक और जहां सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बनी, वहीं दूसरी ओर लोगों को गर्मी से कुछ राहत भी मिली। मौसम विभाग के अनुसार मानसून पूर्व की गतिविधियों के चलते शहर में आने वाले दिनों में भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। आज दोपहर करीब 3 बजे अचानक बादल छा गए और कुछ ही देर में बूंदाबांदी शुरू हो गई। इसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश ने गर्मी से बेहाल लोगों को राहत दी। बारिश के कारण तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बारिश के बाद कई स्थानों पर सड़कों पर फिसलन और जल भराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन मौसम के इस बदलाव ने बच्चों और युवाओं को उत्साहित कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में भी हल्की बारिश की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में गर्मी से और राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों में उदयपुर शहर में 22 मिलीमीटर, भीलवाड़ा के सहाड़ा में 40, लोहारिया बांसवाड़ा में 40, घाटोल में 20 मिलीमीटर, दानपुर में 30 मिलीमीटर, शेरगढ़ में 10, सलोपाट में 20, निम्बाहेड़ा में 20 मिलीमीटर, बड़ी सादड़ी में 10 मिलीमीटर, वेजा में 10 और आसपुर में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आज बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री रहने और हीट वेव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। 21 से 23 मई के दौरान बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री और तीव्र हीट वेव उष्ण रात्रि दर्ज होने की प्रबल संभावना है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तेज धूल भरी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन की ओर से पहली बार शहर में भव्य रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जो 24 मई से 31 मई तक फील्ड क्लब मैदान में चलेगा। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अजय जडेजा, सांसद सीपी जोशी और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ करेंगे। आयोजकों के अनुसार मैच प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में उदयपुर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों की 52 टीमें भाग ले रही हैं। विजेता टीम को 71,000 रुपए, उप विजेता को 51,000 और तीसरे स्थान की टीम को 31,000 का नगद पुरस्कार मिलेगा। आयोजकों ने बताया कि हर मैच में मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज जैसे व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रतियोगिता हैवी टेनिस बॉल से खेली जाएगी और हर टीम में अधिकतम 5 खिलाड़ी 30 वर्ष से कम उम्र के होंगे। दर्शकों के मनोरंजन के लिए चौके छक्के पर म्यूजिक और इनाम की व्यवस्था रहेगी। वहीं मैदान को रोशन करने के लिए फ्लड लाइट्स अहमदाबाद से विशेषज्ञ टीम द्वारा लगाई जाएंगी। साथ ही फूड स्टॉल्स भी मौजूद रहेंगी। चैम्बर अध्यक्ष पारस सिंह भी ने बताया कि ये आयोजन व्यापारिक समुदाय के बीच सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास है। दर्शकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। उदयपुर वासियों के लिए ये आयोजन खेल और उत्सव का अनोखा संगम बनने जा रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन की ओर से आयोजित 24 मई से 31 मई तक फील्ड क्लब में क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस महाकुंभ के अंदर उदयपुर से
52 टीमें पार्टिसिपेशन कर रही है। 24 मई को इसका उद्घाटन सत्र होगा, जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और जामनगर से हमारे युवराज साहेब श्रीमान अजय जी जडेजा शिरकत करेंगे। 21 जून को आयोजित होने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर सोमवार को कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस वर्ष योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के साथ मनाया जाएगा। कलेक्टर मेहता ने निर्देश दिए कि जिला स्तरीय आयोजन गांधी ग्राउंड में होगा, जहां मंच, बैठक व्यवस्था, माइक आदि की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि आयोजन को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। योग दिवस के उपलक्ष्य में 16 से 20 जून तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 20 मई से 20 जून तक शहर के अलग अलग स्थलों पर प्रतिदिन योग पूर्वाभ्यास कार्यक्रम होंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी योग दिवस को सफलतापूर्वक मनाने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जाए। बैठक में जिला परिषद की सीईओ रिया डाबी, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश, एडीएम सिटी बार सिंह, उप निदेशक आयुर्वेद और नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव भट्ट, सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर शोभालाल औदिच्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और योग संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में सभी को दायित्व सौंपते हुए तय समय पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे संविधान बचाओ अभियान को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से वागड़ गांधी वाटिका हॉल में बैठक आयोजित की गई। हालांकि बैठक में कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता नदारद रहे, जिससे उपस्थिति पर सवाल उठे। बैठक का नेतृत्व जिला समन्वयक ताराचंद मीणा और प्रभारी राकेश पारेख ने किया। अहमदाबाद सम्मेलन में लिए गए निर्णय के तहत कांग्रेस पूरे देश में संविधान बचाने का अभियान चला रही है। इसी कड़ी में जयपुर मुख्यालय पर हाल ही में रैली आयोजित की गई थी। अब जिला और विधानसभा स्तर पर भी इसी तरह की रैलियों की तैयारी की जा रही है। बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन कम उपस्थिति के चलते इसमें देरी हुई। करीब 1.5 घंटे बाद कुछ पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक प्रारंभ हुई और दोपहर 12 बजे जिला प्रभारी राकेश पारेख पहुंचे। बैठक में जिलाध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार, विधायक गणेश गोगरा सहित कुछ अन्य नेता उपस्थित रहे। समन्वयक मीणा ने कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाकर संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी इस अभियान के माध्यम से आम जन की आवाज बनकर संविधान की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा और उसके नियमों को जल्द स्पष्ट करने की मांग की। नाथद्वारा तहसील के बामनखेड़ा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब पूर्व सरपंच अशोक जोशी के घर आधी रात को एक 4 फीट लंबा कोबरा सांप घुस आया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और करीब 100 से 120 ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। स्थानीय निवासी नारायण जोशी ने तुरंत ही पीपरडा के वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही गहलोत अपनी सहयोगी टीम के अनिल गहलोत और राजेश तालवी के साथ मौके पर पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित कर टीम ने कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। गहलोत ने बताया कि गर्मी और उमस के कारण सांप बेहद परेशान था और घायल अवस्था में था। टीम ने पहले उसे पानी पिलाया और फिर प्लास्टिक के डिब्बे में सुरक्षित रखते हुए वन विभाग के वन रक्षक किशन गायरी को सूचना दी। बाद में सांप को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। नवीन गहलोत ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से अपील की कि गर्मी के मौसम में अजगर, गोयरा और अन्य वन्य जीवों के घरों में घुस आने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में घबराएं नहीं, न ही किसी जानवर को मारें या पकड़ने की कोशिश करें। उन्होंने वन विभाग या रेस्क्यू टीम से संपर्क करने की अपील की। कोतवाली थाना क्षेत्र के बिछीवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर थाना गांव के पास देर रात को 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत घूगरा के निवासी राजू डामोर ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसका भतीजा राकेश डामोर और उसका पुत्र कपिल डामोर सोमवार देर शाम को अपने गांव घूगरा से डूंगरपुर शहर की तरफ जा रहे थे। थाना गांव के आगे होटल प्रेम गार्डन के पास डूंगरपुर से तेज गति से आ रही एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे कपिल और लक्ष्मण गंभीर चोटें उनको आ गई। सिर और हाथ पैरों में गंभीर चोटें लगने से दोनों घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने कपिल डामोर को मृत घोषित कर दिया। वहीं लक्ष्मण डामोर को गंभीर अवस्था में अन्यत्र रेफर कर दिया गया। मृतक कपिल के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द किया।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध में और भारतीय सेना द्वारा चलाए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में गोगुंदा उपखंड में देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐतिहासिक गोगुंदा कस्बे में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसने पूरे क्षेत्र को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत गोगुंदा की ऐतिहासिक राज तिलक स्थली से भारत माता के जयकारों के साथ की गई। यात्रा बाईपास चौराहा बस स्टैंड होते हुए डाक बंगले तक पहुंची, जहां वीरगति प्राप्त शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस यात्रा के दौरान हर ओर तिरंगे लहराते नजर आए और भारत माता की जय, वंदे मातरम, सेना अमर रहे जैसे नारों से आसमान गूंज उठा। सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब हर भारतीय को गर्व का एहसास करा रहा था। इस मौके पर उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत ने कहा, भारतीय सेना ने हमेशा अपने अदम्य साहस से देश की रक्षा की है। ये तिरंगा यात्रा हमारे वीर जवानों के प्रति सम्मान और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा में सांसद रावत के अलावा भाजपा जिला महामंत्री दीपक शर्मा, गोगुंदा प्रधान सुंदर देवी गमेती, उप प्रधान लक्ष्मण सिंह झाला, पूर्व उप प्रधान पप्पू राणा भील, जिला मंत्री दयालाल चौधरी, महामंत्री पृथ्वी सिंह राजपूत, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सुरेश सोनी, गोगुंदा सरपंच कालूलाल गमेती, मदारडा सरपंच रामलाल गमेती, छाली सरपंच गणेश लाल खेर, विजय बावड़ी सरपंच रामलाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता नाहर सिंह देवड़ा समेत अनेक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया। युवा मोर्चा महामंत्री जीतू पालीवाल, कमल गमेती, प्रवीण सिंह, चंद्रेश गमेती, शांतिलाल सुथार, कमलदास वैष्णव और गोपाल वैद्य जैसे युवा नेताओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। देखिए, हम विश्व शांति के प्रतीक हैं। भगवान बुद्ध यहाँ हुए हैं तो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति हो, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ आतंकवाद की फैक्ट्री चलाते हैं और वो फैक्ट्री पूरी दुनिया में उनके उत्पाद उनके आतंकवादी जाते हैं। जिस प्रकार से पहलगाम में घटना की, उसका जवाब दिया है। वो जवाब इस बात के लिए नहीं है कि हम जीतना चाहते हैं, हम तो अखंड न्याय चाहते हैं और पाकिस्तान में जितने भी आतंकवाद के अड्डे हैं उनको सबको खत्म कर रहे हैं। और भारतीय सेना जिस प्रकार से एक शौर्य दिया है, जो बलिदान दिया है, वो पूरी तरह से अपने आप में बहुत अद्भुत है। नए भारत का एक तरह से प्रतीक है। हम चाहते हैं कि पूरा समाज देश की सेना को नमन करे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। एक बार फिर खाकी पर लगे मारपीट के आरोप। शराब व्यवसायी के साथ हुई मारपीट से समाजजनों में दिखा आक्रोश। उदयपुर में अनियमित बिजली कटौती से जनजीवन हुआ बेहाल। जिला कांग्रेस कमेटी ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। झाड़ोई के मगवास गांव में युवक पर तलवार से हमला, घायल का इलाज जारी, पुलिस जुटी जांच में। राजसमंद कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।